तो क्या आप लोग बताएं कि यहाँ पे स्टूडियो मापा है एंड नेटफ्लिक्स ने दोनों ने हाथ मिला लिया है, या फिर ये छोड़ो, क्या आप लोगों को ये पता है कि ऑस्कर वालों ने यहाँ पे एनिमे फैंस के साथ गद्दारी कर दी है, जिसपे आज हम लोग इन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो की सबसे पहली न्यूज से स्टार्ट करें तो वो आता है अपने चेनसॉ मैन, डीमन स्लेयर या फिर 100 मीटर, या फिर इसके अलावा भी बहुत सी एनिमे मूवीज थी जो 2025 में रिलीज हुई थी। एंड कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग बताया था कि मोस्टली जो एनिमे मूवीज है वो 2026 के ऑस्कर में नॉमिनेट होने के लिए एलिजिबल है। बट हाँ, सिर्फ एलिजिबल ही हुई थी। यहाँ पे एक्चुअली में कौन कौन सी मूवीज को नॉमिनेशन मिलने वाला था उसके बारे में हम लोगों को 22 जनवरी के दिन बता दिया गया, जहाँ पे नॉमिनेशंस को सुनकर आप लोग का यहाँ पे दिल टूट सकता है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी एनिमे मूवीज एलिजिबल थी, इवन महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवीज भी नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल थी। बट गेस व्हाट, यहाँ पे महाअवतार नरसिम्हा छोड़ो, यहाँ पे लिटरली जितनी भी एनिमे मूवीज एलिजिबल हुई थी ऑस्कर के लिए उनमें से किसी को भी नॉमिनेशन नहीं मिला। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे 2026 के ऑस्कर नॉमिनेशन यानी बेस्ट एनिमेटेड फिल्म की कैटेगरी में जिन जिन मूवीज को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है उनके नाम है एक्रो एंड जूटोपिया 2, फिर केप ऑफ डीमन हंटर एंड फिर लिटिल एमिली और द कैरेक्टर ऑफ रेन एंड लास्ट मूवी आती है एलियो। एंड हाँ, ये जो मैंने आप लोगों को 5 मूवीज के नाम बताए, यही मूवीज यहाँ पे बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो इतनी सारी एनिमेटेड मूवीज एलिजिबल हुई थी, बट उनमें से यहाँ पे जिन 5 मूवीज को सिलेक्ट किया गया उसमें यहाँ पे मैं जानता हूँ कि लोग यहाँ पे देखकर खुश नहीं होंगे। जहाँ पे हम सभी लोग पता है कि डीमन स्लेयर, चेनसॉ मैन, इतनी सारी कमाल की एनिमे मूवीज हमें देखने मिली, बट उनको यहाँ पे नॉमिनेशन में जगह भी नहीं मिला, जिस पर हाँ, ये एनिमे फैंस के लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग न्यूज हो सकती है। बट हाँ, जो 2026 का जो ऑस्कर होने वाला है वो यहाँ पे किसी भी एनिमे मूवी को नहीं मिलेगा। अब होप कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऑस्कर में किसी एनिमे मूवी को नॉमिनेट किया जाए। बाकी आप लोग क्या ओपिनियन है इस न्यूज को लेकर, वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। हाँ, वैसे यहाँ पे हम लोग एनिमे मूवीज के बारे में कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे मूवी के बारे में बात करें तो वो आती है अपनी पुलिया मागी माडोका मैजिका की मूवी के बारे में, जिसकी एनिमे फिल्म आप लोग पता होगा कि नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी में रिलीज होने वाली थी। एंड सच कहूँ तो जो लोग भी इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं उनके पेशेंस को यहाँ पे 21 तोपों की सलामी है, बिकॉज ये मूवी बार बार डिले होते जा रही है। एंड अगर आप लोग सोच रहे होगे कि ये मूवी नेक्स्ट मंथ अब रिलीज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ये मूवी अब ऑफिशियली तौर पे एक बार फिर से डिले हो चुकी है। और हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो इसकी न्यू मूवी आने वाली थी वो यहाँ पे 3rd टाइम ऑफिशियली तौर पे डिले हो चुकी है। जहाँ पे इसको डिले करने का रीजन वही है, प्रोडक्शन इशू। अभी भी इस मूवी का जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ नहीं है, एंड जो स्टूडियो शाफ्ट है वो इसको एनिमेट करने में कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहे हैं, जिस पर हाँ, ये मूवी अब बार बार डिले होते जा रही है। तो अब सवाल आता है कि इसकी फाइनल रिलीज डेट कब बताई जाएगी। सो इसकी फाइनल रिलीज डेट जो होने वाली है वो नेक्स्ट मंथ तक रिवील हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। बाकी अब इसको लेकर जैसी अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोगों को फ्यूचर में इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड अब इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है अपनी एक और एनिमे मूवी को लेकर। एंड मैं बेसिकली यहाँ पे मेडलिस्ट एनिमे के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसकी सीक्वल मूवी तो यहाँ पे 2027 में आने वाली है। बट इसके अलावा मेडलिस्ट का जो सीजन 2 होने वाला है उसका फर्स्ट एपिसोड जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे तब तक ड्रॉप हो चुका होगा। एंड बाई चांस आप लोगों ने अगर सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड देख लिया है, सो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि सीजन 2 के अंदर टोटल 9 एपिसोड होने वाले। इसका मतलब अब 8 एपिसोड और बचे हुए हैं इसके सीजन 2 को खत्म होने में, जिसपे देखा जाए तो ये काफी ज्यादा बुरी बात है। आई मीन सीजन 1 के अंदर हम लोगों को टोटल 13 एपिसोड दिखाए गए थे, एंड सीजन 2 के अंदर सिर्फ 9 एपिसोड देखने मिल रहे हैं, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही कम है। बट आई गेस हम लोग को मूवी मिल रही है तो शायद हमें इसके लिए खुश होना चाहिए। अब हालांकि यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है अपने अप्रैल के एनिमे को लेकर। एंड हाँ, स्प्रिंग सीजन के अंदर एक ऐसा एनिमे आने वाला है जिसकी हाइप यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेवल पे देख रहा हूँ। एंड मैं बात कर रहा हूँ पेटल्स ऑफ रीइंकार्नेशन एनिमे के बारे में, जिसका न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया गया है, जो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके चेकआउट करो, बिकॉज इसकी एनिमेशन काफी कमाल की तो लग रही है। बट सिर्फ एनिमेशन की वजह से इस एनिमे को हाइप नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इस एनिमे का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है इसको लेकर काफी ज्यादा हाइप मिल रही है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर बेसिकली यहाँ पे जितने भी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनका यहाँ पे रीइंकार्नेशन होने वाला है इस एनिमे के अंदर, लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन। एंड अगर ये भी कम पड़े तो यहाँ पे हिटलर जो है वो भी यहाँ पे लॉली बनकर रीइंकार्नेट होने वाला है, जिस पर हाँ, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इस एनिमे को इतना ज्यादा हाइप क्यों मिल रहा है। एंड अगर आप लोग भी अब इस एनिमे को देखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं बताना चाहूंगा कि ये एनिमे अप्रैल 2026 में आएगा। बाकी यहाँ पे क्रेजी एनिमे के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस साल एक और क्रेजी एनिमे आने वाला है, जो है अपनी न्यू क्यूट गर्ल एंड फाइनेंशियल ट्रेडिंग वाला एनिमे, जिसका नाम है एफएक्स शिंसी कुरोमी चैन, जो हाँ, इसी नाम का एनिमे 2026 के लिए अनाउंस हुआ है, जिसको यहाँ पे स्टूडियो पैशन एनिमेट करने वाले हैं। एंड इस एनिमे को लेकर भी नेक्स्ट लेवल पे हाइप हमें देखने मिल रही है, बिकॉज जैसे कि मैंने आप लोग बता दिया कि ये एनिमे फाइनेंशियल ट्रेडिंग के ऊपर होगा, जहाँ पे क्यूट गर्ल को हम लोग को ट्रेडिंग करते हुए दिखाया जाएगा, जहाँ बेसिकली इस क्यूट गर्ल की जो मॉम होती है वो अपने आप को ही मार लेती है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही कर्ज चढ़ जाता है। एंड इतना ज्यादा जो कर्ज हो जाता है उसकी मॉम पर, उससे यहाँ पे अपने आप को रिकवर करने के लिए अब ये
जो क्यूट गर्ल है वो यहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करती है, जहाँ पे अब इस लड़की के फ्यूचर के साथ क्या होगा क्या नहीं वो हम लोग को इस एनिमे के अंदर पता चलेगा। तो हाँ, अगर आप लोग भी कुछ ऐसे यूनिक एनिमे को देखना चाहते हो तो आप लोग इस एनिमे को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब वैसे यहाँ पे एनिमे अपडेट्स तो ठीक है, बट अब हम लोग बात करें एक लाइट नॉवल के बारे में जो यहाँ पे करीब 3 सालों के बाद कम बैक करने वाली है। एंड मैं बात कर रहा हूँ द इमिनेंस इन शैडो की नॉवल के बारे में, जिसका जो वॉल्यूम 7 होने वाला है वो यहाँ पे लगभग 3 सालों बाद जाकर अब आने वाला है। जहाँ पे देखा जाए तो ये सुनने में ही काफी ज्यादा क्रेजी लगता है। I mean, एक न्यू वॉल्यूम के लिए यहाँ पे इतने लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ा, बट आई गेस इतना इंतजार करना यहाँ पे वर्थ इट हो सकता है, क्योंकि द इमिनेंस इन शैडो की लाइट नॉवल का जो वॉल्यूम 7 होने वाला है वो यहाँ पे लिस्टेड हुआ है 344 पेजेस के साथ, जो 1 अप्रैल के दिन रिलीज होगा। सो हाँ, यहाँ पे लाइट नॉवल का भी कमबैक हो गया। एंड यहाँ पे इमिनेंस इन शैडो की जो मूवी की अपडेट होने वाली है वो भी हम लोगों को मार्च में मिल जाएगी। सो द इमिनेंस इन शैडो के जितने फैंस है उनके लिए बैक टू बैक अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है, जिस पर आप लोगों को खुश होना चाहिए। बाकी यहाँ पे सैड किसको होना चाहिए तो वो आते हैं अपने टोक्यो रिवेंजर्स के फैंस, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 4 की जो न्यू इन्फो होने वाली है वो आज के दिन यानी 24 जनवरी के दिन रिवील होने वाली थी। एंड इसी को लेकर टोक्यो रिवेंजर्स का एक स्पेशल इवेंट भी आज हुआ था, जहाँ पे आज के दिन हमें सीजन 4 का अपडेट मिलना चाहिए था। बट गेस व्हाट, यहाँ पे टोक्यो रिवेंजर्स वालों ने अपना इवेंट खत्म भी कर दिया। एंड ना तो हम लोगों को ट्रेलर मिला, ना ही विजुअल एंड इवन रिलीज डेट भी नहीं बताई। जहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में बताने की जगह इन लोगों ने यहाँ पे एक न्यू इवेंट ही अनाउंस कर दिया। मतलब हाँ, इवेंट के अंदर ये लोग इवेंट अनाउंस कर रहे हैं, जहाँ पे टोक्यो रिवेंजर्स वालों ने अपने एक और स्पेशल इवेंट को अनाउंस कर दिया है जो वो लोग 14 जून को करेंगे। एंड इसमें उम्मीद है कि ये लोग रिलीज डेट बता दे, बिकॉज ये जो इवेंट होने वाला है वो एनिमे की 6th एनिवर्सरी पर होने वाला है। सो हाँ, यहाँ पे अगर सीजन 4 का रिलीज डेट अगर ये लोग अब नहीं बताएंगे तो यहाँ पे शायद ये लोग फिर कभी ना बता पाए। इसलिए सीजन 4 अब समर में रिलीज होगा या नहीं उसकी यहाँ पे मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। हो सकता है कि सीजन 4 फॉल सीजन में आए, बट हाँ, अगर इतना इंतजार कर रहे हो और अगर एनिमेशन अच्छी मिली तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, सो वो आता है अपने स्टूडियो मापा एंड नेटफ्लिक्स को लेकर। एंड हाँ, स्टूडियो मापा एंड नेटफ्लिक्स जो दोनों को ही लेकर ही काफी बड़ी न्यूज निकल कर आई है, क्योंकि इन दोनों ने यहाँ पे मिलकर एक न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन कर दिया है, जहाँ पे इस पार्टनरशिप में मापा के जितने भी मल्टीपल फ्यूचर एनिमेज होने वाले वो सभी नेटफ्लिक्स के ऊपर वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम होंगे, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डेवलपमेंट में जा चुके हैं। एंड आने वाले टाइम में हम लोगों को इनकी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि स्टूडियो मापा कितना बड़ा स्टूडियो है। एंड मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट एनिमे स्टूडियो भी है, बिकॉज इन्होंने अटैक ऑन टाइटन, जुजुत्सु काइसन, विनलैंड सागा एंड चेनसॉ मैन, हेल्स पैराडाइज और भी बहुत सारे कमाल के एनिमेज को एनिमेट किया है। एंड इतना कमाल का स्टूडियो अब नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर काम करने वाले, जहाँ पे मापा के बहुत सारे एनिमेज अब हम लोग को नेटफ्लिक्स पर देखने मिलेंगे। एंड फ्यूचर में क्या पता चेनसॉ मैन का सीजन 2 और साथ में गोजो वर्सेस सुकुना की जो मूवी होगी वो भी फ्यूचर में क्या पता नेटफ्लिक्स के ऊपर एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम हो। और अब ये चीजें अच्छी होगी या नहीं उसकी मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दूंगा, बट हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ कि अगर अब यहाँ पे विनलैंड सागा का सीजन 3 हमें चाहिए तो आई गेस नेटफ्लिक्स वाले यहाँ पे विनलैंड सागा का सीजन 3 बना सकते हैं, जिस पर हाँ अभी तो होप कम है, बट क्या पता फ्यूचर में नेटफ्लिक्स वाले हमारी बात सुन ले। बट आप लोगों क्या ओपिनियन है इस न्यूज को लेकर वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। बाकी हमारी एनिमे न्यूज बस यहीं तक थी। सो अब आप लोग का एक काम बनता है, जाके वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।